हेलो फ्रेंड्स। हमेशा से चर्चा में रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। बिहार की पहले की भी पॉलिटिकल पार्टीज, अभी की भी पॉलिटिकल पार्टीज और बिहार की जनता भी चाहती है कि बिहार को स्पेशल राज्य को दर्जा प्राप्त हो। अब है कि क्या बिहार को स्पेशल राज्य को दर्जा किन सारी योग्यता, किन सारी चीज़ों के आधार पर प्रदान किया जाए। इसको लेकर हमेशा से सवाल उठता है, इसकी एलिजिबिलिटी पे। तो हम लोग बात करें तो इसको संविधान में कुछ वैसा प्रावधान नहीं है कि किसको विशेष राज्य को दर्जा दिया जाए या किसको नहीं दिया जाए। ये शुरुआत हुआ था 1969 में, जब हमारा 5वां वित्त आयोग था उसके द्वारा जो वैसे क्षेत्र जहाँ पर कि विकास नहीं हो पाया, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो चुका, उस एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए एक स्पेशल स्टेटस का कैटेगरी बनाया गया। यानी वैसे राज्य जिसको स्पेशल स्टेटस के अंडर डाला जाए, जिसको कि विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि वो भी हमारे बाकी सारे राज्यों के साथ ही मिलकर एक पूरी तरह से इस देश का डेवलपमेंट हो सके। तो ये मुख्य मकसद था जब हमारा स्पेशल स्टेटस का ऑप्शन आया था। उसमें जो कुछ कंडीशन दिया गया था, उसमें दिया गया था कि पहला कि वहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, मतलब आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ापन हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा नहीं हो। दूसरा चीज़ था कि जो पहाड़ी पठारी या वैसे दुर्गम क्षेत्र हो, जहाँ पर कोई रिसोर्सेज नहीं हो, वहाँ पर डेवलपमेंट करना मुश्किल होती है, तो उसको हम लोग असिस्टेंस, उसको हम लोग सहायता प्रदान कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि जो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री होना चाहिए, यानी किसी भी अदर कंट्री के साथ, मान लीजिए किसी हमारा जो बॉर्डर देश है उसके साथ अगर हमारा बॉर्डर जुट रहा है तो हमारा उसके साथ संबंध अच्छा है। अगर मान लीजिए कभी संबंध गड़बड़ा है तो हमारे उस जगह पे हम लोग मिलिट्री बेस या उस एरिया में हम लोग डेवलपमेंट कर सकें, ताकि कोई और जो है देश उस एरिया को डेवलप करने के हैसियत से उस एरिया में इंटरफेयर नहीं करे और वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करे। तो इस वजह से हम लोग बॉर्डर स्टेट को स्पेशल स्टेट देते थे कि वहाँ पर उस एरिया को डेवलप कर सके, अपना आर्थिक रूप से और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से मजबूत हो। और चौथा है कि वैसा एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, मतलब जो पॉपुलेशन है वो तितर बितर हो और साथ साथ वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो ये मुख्य रूप से 4 कंडीशन दिया गया था, जिसके आधार पर बताया गया था कि विशेष राज्य को दर्जा दिया जा सकता है। बात आती है कि मान लीजिए विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, उससे फायदा क्या होगा। तो पहला फायदा हम लोग देखें कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उस एरिया को डेवलप करने के लिए, उसको 90% ग्रांट के रूप में मान लिया जाएगा, अनुदान के रूप में। अनुदान का मतलब क्या हो गया कि आप उस पैसे को वापस करने की जरूरत नहीं, आप उस पैसे को इस्तेमाल करें और वो आपको एक तरह से कहा जाए गिफ्ट के तौर पे ग्रांट दे दिया गया। बाकी जो बचा 10% वो आपको कर्ज के रूप में रहेगा, जो आपको वापस करना है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप जितना करोड़ रुपया आप मतलब कर्ज लिए हैं उतना आपको वापस कर देना, उसमें इंटरेस्ट नहीं जुटेगा। तो ये उसका पहला सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा बहुत सारे इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, जीएसटी टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा छूट दिया जाता है, ताकि उस एरिया में व्यापार, उस एरिया में इंडस्ट्री, उस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह स्थापित किया जा सके। तो ये हो गया कि मान लीजिए कोई विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त स्टेट से जो है अपना वो पूरा पैसा जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया उसको पूरा खर्च नहीं कर पाया, तो वो पैसा लैप्स नहीं होगा या फिर वापस नहीं जाएगा, बल्कि वो पैसा अगला वित्तीय वर्ष में उसी राज्य को जोड़ दिया जाएगा। तो ये बेसिकली 3 फायदा है जो कि किसी भी राज्य को डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरत होता है। तो ये है हमारा विशेष राज्य का दर्जा से संबंधित कुछ तथ्य। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।